गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल पे। तो आज है मेरे भाई का जन्मदिन। ये मेरे चाचू का बेटा है और इसका जन्मदिन है। तो हमारे यहाँ यहीं पे ऐसे ही पूजा होती है, जैसे नवग्रह की पूजा और इस तरह से। तो पंडित को बुला के इसी तरह से पूजा करवाते हैं हम लोग पहले। बाकी केक वेक का ज़्यादा होता नहीं है, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सही, पर इस तरह से पूजा ज़रूर होती है। और नवग्रह की पूजा होती है और साथ में जो भी लगता है उस टाइप से। और ये होती है वर्षगांठ। इस तरह से डोरी होती है, जब बच्चे का पहला जन्मदिन होता है उस टाइम पे इस टाइप की वर्षगांठ मतलब डोरी जैसी बनाते हैं। और फिर जैसे जैसे एक एक साल बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे फिर वर्षगांठ देते जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दादी करवा रही है पूजा, क्योंकि इसकी मम्मी जो मेरे चाची हैं उनके मायके में कोई एक्सपायर हुआ था, तो फिर उन्होंने पूजा में नहीं बैठना था, उस वजह से फिर दादी करवा रही है पूजा। और वर्षगांठ भी उन्हीं ने दी। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे और साथ में वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो इस तरह से होता है पूजा। ये वर्षगांठ देने के बाद फिर इस तरह से सिर ढक देते हैं। उठाने के बाद ये डोरी उठाने के बाद सिर भी ढकते हैं और फिर सिर ढक के अब ये प्रसाद जो गुड़ घी का बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, जो हमारे छोटे बच्चे का हुआ था जन्मदिन। तो इस तरह से ये गुड़ घी खिला के सबको प्रसाद के रूप में, और इस तरह से बाढ़ के आटा करके, आटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे करके। और फिर यहाँ पे छेड़ रहे थे सभी इसको कि पहले जन्मदिन से पहले तेरी शादी करवानी है। इस तरह से होगी। और ये मेरे मम्मी ताई जी इसके प्रसाद। तो गुड़ घी और तिल चावल होते हैं साथ में। तो यहाँ पे बोल रहा था मेरे को बीज मत देना, चावल मत देना, सिर्फ खाली गुड़ ही दो। बिना बीज के देना मेरे को, बिना बीज के की है, बीज की है चोल ना, बिना बीज के देना। टिट्टे टिट्टे करनी शादी। और ये मेरा भाई जो छुट्टी थी बीच में तो फिर आया था घर। तो अभी कम ही होते हैं सभी घर पे, क्योंकि सभी ड्यूटी वाले हैं, सभी ड्यूटी अपने अपने ऑफिस का काम, सबको अपने अपने ड्यूटी जाते हैं सभी। तो फिर ज़्यादातर होती है घर में चाचियाँ, ताई भी, इसकी ताई मेरी मम्मी और दादी होते नहीं है। ये है इनकी फैमिली, चाचू चाची, और इसका था बर्थडे। जो ये खड़ा है भाई हमारा, और ये इनकी फैमिली है। तो ये उससे पिछले दिन रात की है, जब ये चंबा में था तो मेरी सिस्टर ने बनाया था, इसकी सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई थी केक मंगवा के, तो उसी की है कुछ पिक्चर। तो दोपहर को तो हो गया बर्थडे खेत में, और मम्मी मेरे खेत में लगे हुए थे, तो मैं उनके लिए चाय लेके जा रही थी और साथ में बिस्किट लहसुन लगा रहे थे हम लोग।
तो पहले खेत खाली नहीं हुआ था अभी, तो इस तरह से लगाते हैं लहसुन हम लोग। ये क्यारियाँ दे के फिर बीच में लगाने इस तरह से लहसुन। और फिर मैं चाय लेके आ गई थी, तो मम्मी ने लहसुन लगा दी थी, तो धनिया मैंने बीजना था फिर साथ में, और लहसुन और धनिया हम लोग साथ में ही लगा देते हैं। ये साइड साइड में क्यारी में धनिया लगा देना और बीच में लहसुन लगानी। तो लहसुन लगा दी थी मम्मी ने, और धनिया फिर धनिया लगाने के लिए मम्मी ने मेरे को बुला लिया, क्योंकि मम्मी बोलती है मेरे हाथ से उगता नहीं है धनिया, तो पता नहीं। फिर बिस्कुट लेके और चाय लेके तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है बीच में। और खेत में इस तरह से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, चाय पानी का। तो ये भी आ जाता है हमारे पीछे पीछे, फिर इसको भी काम करना होता है, खेत में जाना होता है, खेत में खुश रहता है। ये भी इस तरह घूमता रहता है। अब यहाँ पे खुला माहौल होता है गांव में, तो ये भी मस्त रहता है काफ़ी बेटा मेरा। तो ये इसमें पैकेट में धनिया के बीज रखा हुआ था, तो चढ़ा रहा था मेरे को। फिर मैं फेंक दूंगा मम्मा, फेंक दूंगा, और देखिए चला गया फिर ऊपर, और फिर आ जाएगा। ये नीचे रखा हुआ था मैंने, और फिर आ गया ये बस ऐसी से शैतानियाँ शुरू होती है इसकी, काम करने लगो तो। चाय वाय पी के फिर हमने यहाँ पे, फिर मैं धनिया लगा रही हूँ, और मम्मी ने फिर क्यारियों को समेटना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे धनिया मैंने सारा लगा दिया, बीज दिया था, और उसके बाद से मम्मी ने फिर ये क्यारियाँ समेटना शुरू कर दी थी। इस तरह से समेटते हैं क्यारियाँ, तो धीरे धीरे से। और ये जो कुदाली बोलते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में, इस तरह से जो क्यारियाँ की होती हैं उसको इस तरह से समेटते हैं। ये देखिए कर रही है मम्मी मेरी। तो गांव में ऐसा ही होता है, क्योंकि खुद ही करना पड़ता है खेत का सारा काम। फिर ज़्यादा खेत है नहीं हमारे, कम कम ही होते हैं यहाँ ऊपर ज़्यादा पहाड़ों में, तो जितना होता है उतना खुद ही करना पड़ता है। और ये देखिए नीचे, ये है बेटा मेरा, ये भी खेत में मस्त रहता है। और ये बर्थडे बॉय जिसका जन्मदिन था, सुबह जन्मदिन मनाया और शाम को फिर बेचारे को काम करना पड़ा। तो यहाँ पे चाची मेरे सिखा रहे थे इसको कि इस तरह से बनाते हैं। ये एक्चुअली घास काट ली है, तो हमारे इसको काट के सुखाया हुआ घास, तो घास काटना और उसके बाद सुखाने के लिए डाल देना, फिर एक धूप लगे जैसे, तो उसके बाद से इस तरह से बनाते हैं इसको, लपेट लपेट के बेट्ठे बोलते हैं, और बेट्ठे भी बोलते हैं और अपनी भाषा में बोलते हैं। तो इस तरह से चाची सिखा रही थी इसको कि ऐसे इस तरह से बना। तो घास तो काट लेता है खैर ये, पर ये नहीं बनाया हुआ था आज तक इसने अभी तक। तो फिर बेचारा वही बना रहा था। ये देखिए एक साइड से तो बना दिया, वो दूसरी साइड से बनाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी कोशिशों के बाद फिर इसने फाइनली बना ही लिया इसको। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि लपेटना कैसे है इसको, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, और काफ़ी हंसी आ रही थी हमें, और काफ़ी हंसे हम लोग। फिर फाइनली बना ही लिया।
तो बेचारे बच्चे करें भी काम तो कैसे, ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, पढ़ाई वगैरह बाहर ही की है इन्होंने। तो अब मम्मी डैडी की एज ज़्यादा हो रही है जैसे जैसे, तो फिर इनको करना पड़ता है साथ में। तो अब सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाद में इन्हीं को करना है सारा कुछ। तो यहाँ पे चाची बना रही है एग्जैक्ट जो टेक्निक होती है, तो वो इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं सूखी हुई घास को और इस तरह से बनाते हैं। फिर बीच में जैसे पाँव रख के और पहले एक साइड से लपेटना, फिर दूसरी साइड से लपेटना और फिर बन जाता है मिंडू। देखिए, तो अभी गांव में इस तरह का ही काम चला हुआ है और घास की कटाई चली हुई है, लहसुन की बिजाई चली हुई है, सरसों की बिजाई चली हुई है। फिर सर्दियों में सरसों का साग होगा और साथ में लहसुन वगैरह, फिर वो गर्मियों में निकालते हैं उसको। और ये है टेक्निक इसकी, एक्चुअल टेक्निक जो है इस तरह से बनाते हैं। और अगर ये ख़रीदना हो, मतलब गाय वगैरह को खिलाने के लिए, जैसे हमारे है नहीं ज़्यादा गाय गुए, इनकी भी नहीं है, चाची की, मेरी मम्मी की भी नहीं है, छोटे वाली चाची की है गाय, तो उनके लिए तो काफ़ी हो जाता है। पर हमसे लोग ले जाते हैं कई बार, और पहले ज़्यादा थे हम लोगों के पशु गाय गुए, तो हम लोग भी ऐसे खरीद के लेते थे। तो ये एक मिंडू जो है ये बेट 25 रुपये की आती है, 25 से 30 रुपये की। तो ये सुखा के रख दिया है यहाँ पे, लेने वाले ले जाएंगे लोग। और फिर अगर छोटी चाची ने खिलाना होगा अपने पशुओं को तो वो दे देंगे। इस तरह से ये धूप लगाने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे, और फिर स्टोर करके रख देंगे। और वो तो हो गया घास जो काटते हैं हरी, उसके बनाए हुए हैं। और ये है मक्की के, और मक्की जो होती है लगी हुई, तो उसकी मक्कियाँ निकाल के फिर बाद में जो घास बचती है डालियाँ, उसको इकट्ठा करके इस तरह से बना देते हैं। इकट्ठा करके फिर एक जगह खड़ा कर देते हैं सबको, और फिर खड़ा करके इस तरह से बना देते हैं। ये एक्चुअली इस तरह से बनता है। तो वैसी ही होती है गांव की लाइफ। सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, कोई काम में, कोई काम लगा रहता है कुछ ना कुछ गांव में। तो यही था आज का मेरा वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।